Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को जो हम यशाया 54:7 की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के दास के विषय। हम वर्सी को देखते हैं। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर एंड एवरी टंग विच राइजेस अगेंस्ट यू इन जजमेंट you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों की का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा ही की वाणी है। दिस इज ऑल गॉड थ्रू अस। जितने हथियार बाइबल कहती है हमारी हानि के लिए बनाए गए हैं। He doesn't say that they won't be formed. Bible says they will not succeed, they will not prosper. हमें constantly अपने ऊपर उन चीज़ों को जो नेगेटिव हैं उन्हें कैंसिल करना है। उन हथियारों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ये जानते हुए कि हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस, हमें उन हथियारों को थामना है और इस लड़ाई में विथ कॉन्फिडेंस आगे चलना है, नोइंग दैट वी आर कवर्ड इन अ डिवाइन कवरिंग। एंड यू नो, we need to condemn. It says, every tongue that rises against you in judgment, you shall condemn. Not God will condemn. We have been given authority to do so, to recognize कि वो कौन से negative words हैं, वो कौन से negative लोग हैं, and हम उस दौड़ में इस रीति अपने आप को काटते और छांटते जाते हैं कि हम यीशु मसीह में बढ़ सकें। यीशु मसीह तो हमें काट और छांट रहे ही हैं, बट यू नो माइंडफुली हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को किन लोगों से सराउंड करते हैं। हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना, टू ब्रेक दो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज़ आवर हेरिटेज। द बाइबल सेज ये हमारी हेरिटेज है एज वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड एज सर्वेंट्स। जब हम परमेश्वर के दास के रूप में अपने परमेश्वर के आगे खड़े होते हैं, परमेश्वर ये हमें हमारी हेरिटेज की तरह देते हैं। परमेश्वर तो हमारा बैटल लड़ ही रहे हैं, पर इस बैटल में हम परमेश्वर के दास के होते क्या करते हैं, आज हम इस विषय बातचीत करेंगे। अबाउट द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, मार्टिन लूथर किंग ब्यूटिफुली सेज, यूज मी गॉड, शो मी हाउ टू see who I am, who I need to be, and what I can do, and use it for the purpose greater than myself. And everything Martin Luther King accomplished, we all know. So हे परमेश्वर, मेरे जीवन का उपयोग करें, मुझे दिखाएं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ, और इसका उपयोग मेरे अपने उद्देश्य से भी बढ़कर अपने लिए इस्तेमाल करें। दिस इज बीन माई प्रेयर फॉर नाउ ऑलमोस्ट 2 years. God, use me the way you want to use me. We just don't do right. We have been declared righteous. परमेश्वर ने हमें अपनी राइट स्टैंडिंग में खड़ा किया है। We carry a heritage.
फॉर इटर्निटी, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, for generations, God's promise is going to be carried forward. Our heritage is from heaven. हमारी heritage स्वर्ग से आई है. It's from heaven and it's feared by hell. That's how powerfully we stand and walk the earth. हम समझ नहीं पाते, पर जब हम परमेश्वर के दास और दासी इस पृथ्वी पर चलते हैं, इट शेक्स हेल. सो अपनी पावर को समझना इन क्राइस्ट जीसस, जो परमेश्वर ने हमें दी है, इज सो इम्पोर्टेंट. एंड आज हम बातचीत करेंगे अबाउट बीइंग अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के दास होने के विषय. मत्ती 25:21 में लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वासियों के दास, तू थोड़े में विश्वासियों के रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. What a beautiful inheritance कि परमेश्वर हमारे स्वामी हमें विश्वासियों के दास पुकार रहे हैं और हमें बहुत वस्तुओं के अधिकारी बना रहे हैं. बाइबल में हमें किस्म किस्म के विश्वासियों के दास देखने को मिलते हैं. हम मूसा को देखते हैं, कैसे परमेश्वर ने उनके फेथ को ऑनर किया, कैसे वो मिस्र देश से इजराइलियों को निकाल कर ला पाए. सारे हर्डल्स को परमेश्वर ने उनके लिए ठीक कर केयर किया. हम दाऊद को देखते हैं, द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट. हम पौलुस को देखते हैं. मोस्ट ऑफ द पत्री जो पौलुस अपनी शुरू करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, मी पॉल द सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट. मैं पौलुस, यीशु मसीह का दास. दास वर्ड में अपने आप में इतनी ह्यूमिलिटी है, इतनी सिंप्लिसिटी है, बट बाइबल वो ही चीज़ हमें नहीं दिखाती या दर्शाती. हमें ये भी दिखाती है कि फॉर द किंगडम ऑफ डार्कनेस हम कितने ही पावरफुल लोग हैं. द मीनिंग ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड इज refers to someone who is devoted to doing God's will and serving him faithfully. परमेश्वर का दास एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं और उसकी सेवा विश्वास योग्य रीति से करना मांगते हैं. They are devoted to God's will and serving him faithfully. परमेश्वर की इच्छा पे उनकी आंखें टिकी रहती हैं. गलातियों 6:9 में लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे. The time is coming. This is the one job जिससे हम में से कोई कभी रिटायर नहीं हो पाएगा till the last breath. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें परमेश्वर के दास की, ये वो लोग हैं जो जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, जो परमेश्वर की आज्ञा मांगते हैं, चाहते हैं, परमेश्वर के प्रेम को, उसके सत्य को दिखाने वाले लोग हैं, और जो यीशु के प्रेम और नम्रता और त्याग के साथ इस जीवन को दिखाते हैं. यशाया 53 में we see Jesus as the suffering servant. He obeyed God. उन्होंने परमेश्वर की विल को अपनी विल के ऊपर रखा, ह्यूमिलिटी में, रिफ्लेक्टिंग गॉड्स ग्लोरी. एंड यही तो परमेश्वर के दास करते हैं. नो मैटर जो भी हमारे हीरो ऑफ फेथ हैं जो बाइबल में पाए जाते हैं, और या फिर बाइबल के बाहर जो हमारे रियल लाइफ क्रिश्चियन हीरोज हैं, they've all lived to show the glory of God. चैलेंज के रूप में देखते हैं पहला पत्रस 2:16, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए
बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। इस साल द वर्ड फॉर अस इज फ्रीडम, एंड इट ब्यूटिफुली सेज अपने आप को स्वतंत्र जानो। वी नीड टू फाइंड आउट एंड अंडरस्टैंड हु वी आर इन क्राइस्ट, और हम स्वतंत्र हैं, और अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। Just because we've been given that freedom, may we not misuse it, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलते रहो। We fail in many ways. We hurt people in many ways, knowingly, unknowingly. And then we find ourselves united with Christ again. और इस जर्नी में जिसे हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं और फेथ, हम गिरते और संभलते हैं, पर हम परमेश्वर के दास इसी रीति स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं। एंड जस्ट टू नो कि परमेश्वर हमारे लिए युद्ध कॉन्स्टेंटली अपने दासों के लिए लड़ रहे हैं। एंड वी बीन गिवन दैट पावर इन क्राइस्ट जीसस, कि वो तमाम नेगेटिव वर्ड्स को जो हमारे ऊपर डिक्लेयर करे गए हैं, हमारी फैमिली के ऊपर, उन्हें हम डिसेबल करते हैं, कॉन्स्टेंटली करते हैं, माइंडफुली करते हैं, बिकॉज द पावर इज रेस्टिंग इन अस। और उस पावर में हम जीते हैं। वी वॉक द अर्थ नोइंग दैट हेवन इज रिजॉइसिंग ओवर अस। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने लोगों को दास और दासी का हक देते हैं। उस रीति उन्हें बुलाते हैं, ठहराते हैं, चुनते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। प्रभु, तमाम अंधकार की बातों से, तमाम उन चालों से जो शैतान की है, प्रभु आप हमें, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखते हैं और उस हेरिटेज को प्रभु इस रीति हमारी जनरेशन्स को देते हैं। प्रभु ऑनर करते हैं, क्योंकि हम आपके लोग हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें चुना और ठहराया है ताकि हम फल लाएं और हमारा फल हमें बना रहे। यीशु मसीह, तेरे लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिस रीति भी तेरे दास और दासी तेरे पास आ रहे हैं, तुझसे गुजारिश कर रहे हैं, पवित्र आत्मा, I pray, may every desire of their hearts be fulfilled in Jesus' name. और परमेश्वर, हम यीशु मसीह में अंश अंश करके बदलते जाएं, निखरते जाएं, हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद देते हुए आदर महिमा जलाल केवल और केवल तुझे मिले। यीशु, तेरे नाम से ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay